प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं बजरंगी सर आप सभी का संस्कृत सरिता के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे नपुंसक लिंग के शब्दों को। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पढ़ लिया है। संस्कृत में लिंग ज्ञान इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पुल्लिंग को पढ़ लिया, स्त्रीलिंग को पढ़ लिया। आज हम लोग नपुंसक लिंग को पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, फल जाति। फल जाति। फल जाति का मतलब, देखिए, सबकी जाति होती है तो फलों की भी अपनी जाति होती है। यूँ कह लीजिए कि फलवाची शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फलवाची शब्द। फलवाची शब्द किस लिंग में होंगे? तो नपुंसक लिंग में होते हैं। जैसे आपने देखा, पहले तो आप जान लीजिए कि फल ही नपुंसक लिंग में है। फल शब्द स्वयं नपुंसक लिंग में है तो फलम बनता है। रूप चलेगा फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। और फल जाति का यानी फल के जाति वाले जो भी शब्द होंगे वो सब नपुंसक लिंग में होंगे। जैसे आम्रम। आम्रम याद रखिएगा, आम्रम माने आम, नपुंसक लिंग में आम का फल। आमलकम। आमलकम, आमलक माने आंवला ना, तो याद रखिएगा आंवले का फल। तो फल जाति यानी फल जाति जो फल के जातिवाची शब्द हैं, यानी जो फल सबकी जाति होती है तो फल की भी अपनी जाति है। जैसे आम का फल हुआ, जैसे आंवले का फल हुआ ना। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो नपुंसक लिंग के हैं। हमारे सभी भाई बहन क्या कर लें, अच्छे से एक एक पॉइंट को क्या कर लें, नोट कर लें। अगला पॉइंट लिखिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जगत। जगत नपुंसक लिंग में, याद रखिएगा, जगत माने होता है संसार। बियत, मैं लिख दे रहा हूँ बियत। बियत माने क्या होता है? बियत माने आकाश। सकृत। चलिए, हमारे सभी भाई बहन बताएं, सकृत माने एक बार ना। चलिए, यकृत। यकृत, यकृत आप लोग जानते ही हैं ना, यकृत यानी जिगर। ये सभी शब्द किस लिंग में हैं? ये सब नपुंसक लिंग में होते हैं। यहाँ मैं बराबर करके नपुंसक लिंग लिख दे रहा हूँ, तो हमारे सभी भाई बहन क्या कर लें, नोट कर लें। चलिए, पॉइंट में आप लोग लिखते चलिएगा। नवनीत, याद रखिएगा, नवनीत किस लिंग में जाएगा? नपुंसक लिंग में जाएगा, बनेगा नवनीतम। और याद रखिएगा, अनृत। अनृत नपुंसक लिंग में जाएगा तो बनेगा अनृतम। अनृत माने, बोलिए, आप लोग जानते हैं ना, झूठ। अमृत। अमृत नपुंसक लिंग में जाएगा, बनेगा अमृतम। याद रखिएगा, वित्त। वित्त माने धन, क्या बनेगा? वित्तम। पित्त नपुंसक लिंग में जाएगा तो क्या बनेगा? पित्तम। व्रत, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, व्रत नपुंसक लिंग में जाएगा तो क्या बनेगा? व्रतम। हमारे सभी भाई बहन क्या कर लें, नोट कर लें। यहाँ बराबर करके हम लिख दे रहे हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग यानी ये जो दूसरा पॉइंट आपने लिखा है ये भी नपुंसक लिंग में। नवनीतम, अनृतम, अमृतम, वित्तम, पित्तम, व्रतम। हमारे सभी भाई बहन अच्छे से क्या कर लें, नपुंसक लिंग के एक एक पॉइंट को क्या कर लें, नोट कर लें। ये सब नपुंसक लिंग के इम्पॉर्टेंट शब्दार्थ हैं। बीज है, बीज तो क्या बनता है? बीजम ना। ज है, बीज है तो क्या बनेगा? बीजम। किस लिंग में जाएगा? नपुंसक लिंग में जाएगा। आकाश है तो क्या बनेगा? आकाशम। किस लिंग में गया? नपुंसक लिंग में गया। दधि,
दधि दधिनी दधीनी किस लिंग में जाएगा? नपुंसक लिंग में जाएगा। अच्छी, अच्छी माने आँख, किस लिंग में जाएगा? नपुंसक लिंग में जाएगा। सब इम्पॉर्टेंट हैं। अंग तो बनेगा अंगम, किस लिंग में जाएगा? नपुंसक लिंग में जाएगा। दैव याद रखिएगा बनेगा दैवम। नीत शतकम आपने पढ़ा है, दैव पद्धति भी आपको मैंने पढ़ा दिया है। कण्व का नाम आपने सुना होगा, तो कण्वम। चलिए, सभी एक कण्वम का मतलब होता है ना निर्मली फल ना। बीज माने बीज, आकाश माने आकाश। आस्पदम, आस्पदम किस लिंग में गया? नपुंसक लिंग में गया। आस्पदम माने स्थान होता है। आस्यम, चलिए आस्यम माने मुख, आस्य माने मुख होता है, किस लिंग में जाएगा? तो नपुंसक लिंग में जाएगा। हाँ, सभी हमारे भाई बहन क्या कर लें, नोट कर लें। शक्ति, जांघ की हड्डी, ये भी किस लिंग में जाएगा? नपुंसक लिंग में जाएगा। हमारे सभी भाई बहन क्या कर लें, बहुत अच्छे से नोट कर लें। चलिए, मैं बराबर करके नपुंसक लिख दे रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा किस लिंग में जाएगा। नपुंसक लिंग में जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए, बिल्कुल। सत्य क्या बनेगा? सत्यम, किस लिंग में गया? नपुंसक लिंग में। सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम। मूल्यम, नोट कर लीजिए। अपत्यम, अपत्य माने संतान। हमारे सभी भाई बहन क्या कर लें, नोट कर लें। काव्यम, चलिए बना लीजिए। ये भी किस लिंग में गया है? ये सब भी नपुंसक लिंग में होते हैं, बना लीजिए। चलिए, हाँ दुख है तो क्या बनेगा? दुखम। चलिए नोट कर लीजिए। बरहम, बरहम माने पंख ना। चलिए, यानी मयूर का जो पंख होता है। चलिए, वरम, वरम माने श्रेष्ठ। हमारे सभी भाई बहन अच्छे से क्या कर लें, नोट कर लें, सभी इम्पॉर्टेंट शब्दार्थ हैं। तुर्यम किस लिंग में जाएगा? तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ नपुंसक लिंग। चलिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से, बहुत अच्छे से क्या करते चलिएगा, नोट करते चलेगा। सभी पॉइंट आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, बिल्कुल। चलिए, अगला पॉइंट लिखिएगा। ऋणम किस लिंग में जाएगा भैया? नपुंसक लिंग में जाएगा। ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। ऋणम, ऋण माने कर्ज। लवणम, लवण माने नमक, किस लिंग में गया? नपुंसक लिंग में। तोरणम, तोरणम किस लिंग में गया? नपुंसक लिंग में गया। नोट कर लीजिएगा। रणम, रण माने युद्ध, युद्ध की जो भूमि होती है रण ना, तो रणम माने रण यानी युद्ध। उष्णम, उष्ण माने गरम। ये सब भी किस लिंग में जाएंगे? तो नपुंसक लिंग में जाएंगे। हमारे सभी भाई बहन क्या कर लें, नोट कर लें। चलिए, हाँ इतना आप नोट कर लें, तो और पॉइंट हम आपको क्या करा दें, लिखा दे रहे हैं। ये सभी पॉइंट आप क्या करते चलें, नोट करते चलें। पुल्लिंग को पढ़ लिया था आपने, स्त्रीलिंग को पढ़ लिया था, बारी थी नपुंसक लिंग की। नपुंसक लिंग की बारी थी और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अव्ययी भाव समास नोट कर लीजिए। पूरा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव
समास नित्य नपुंसक लिंग में होता है, बात याद रखिएगा। नित्य नपुंसक लिंग, मैं लिख दे रहा हूँ नित्य किस लिंग में, नपुंसक लिंग। तो अव्ययी भाव समास किस लिंग में, नित्य नपुंसक लिंग में होता है, इस बात को याद रखिएगा। और समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास याद रखिएगा। समाहार द्वंद्व समास भी किस लिंग में होता है, नपुंसक लिंग में होता है। चलिए ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से क्या करिए, नोट कर लीजिए। ल्युट प्रत्ययान्त शब्द याद रखिएगा। ल्युट प्रत्ययान्त शब्द किस लिंग में जाएगा, नपुंसक लिंग में जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ल्युट प्रत्ययान्त शब्द भी किस लिंग में जाएगा, नपुंसक लिंग में होते हैं। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। ल्युट प्रत्ययान्त शब्दों को हमने आपको पढ़ा दिया है। जो भाई बहन वीडियो ना देखे हों, इसी चैनल पे पब्लिक है, आप उसको देख सकते हैं। से प्रत्ययान्त शब्द याद रखिएगा। से प्रत्ययान्त शब्द भी किस लिंग में होते हैं, से प्रत्ययान्त शब्द भी नपुंसक लिंग में होते हैं। अब आप कहेंगे से प्रत्ययान्त, जैसे साफल्यम हुआ, साफल्यम याद रखिएगा, साफल्यम, माधुर्यम, माधुर्यम, ये सब भी किस लिंग में जा रहे हैं, नपुंसक लिंग में जा